हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो वाले के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में वृश्चिक राशि। ओके, सो डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज। वृश्चिक वालों के लिए बताइए क्या निकल के आ रहा है इस नवंबर मंथ में। सो फ्रेंड्स, ये नवंबर मंथ प्रिडिक्शन है, ठीक है। सो लव लाइफ एंड करियर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सभी देख लेंगे। एंड कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है इस रीडिंग के जरिए, कौन से हिडन मैसेजेस है जो आपको पता चलेंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। सो प्लीज बताइए कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है वृश्चिक वालों के, स्कॉर्पियो वालों के जीवन में क्या हो रहा है, प्लीज मुझे बताइए। इस नवंबर मंथ में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है इनके जीवन में, कौन सी गुड न्यूज आ रही है लव लाइफ में एंड करियर में, प्लीज बताइए डिवाइन क्या होने वाला है। कौन से हिडन मैसेजेस है जो इस रीडिंग के जरिए पता चलेंगे डिवाइन, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो यहाँ पे बॉटम पे जो कार्ड है वो क्या है, यहाँ पे दो कार्ड है। एक तो कार्ड है यहाँ पे ये 5 ऑफ वॉन्ड का, ठीक है। तो एक है 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो दो कार्ड है यहाँ पे, मतलब मैं इनको भी प्रिडिक्ट करूंगी, ठीक है। यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ आपको इस रीडिंग को देखना है स्कॉर्पियो वालों, ठीक है। जो भी आपके निकलता है इस नवंबर मंथ में ब्लेसिंग्स तो मैं बताऊंगी, और क्या आपको इस अपनी सिचुएशन से देखना है कि क्या चीज आपसे रेजोनेट हो रही है। तो मैं कुछ आपको करंट का बताऊंगी कि करंट में क्या हुआ, या फिर नियर पास्ट में क्या हुआ, तो आप उससे थोड़ा रेजोनेट कर सकते हो। कुछ भी आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ है तो ये रीडिंग आपकी है। और अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट हो रही है तो ठीक है, रख लो, नहीं तो वो मैसेज, वो रीडिंग किसी और की होगी। अगर नहीं हो रही है तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि नियर पास्ट में, मतलब अभी कुछ महीनों पहले बोलूंगी, कुछ टाइम पहले बोलूंगी मैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आप परेशान हैं, बहुत चिंता हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह से आपके स्कॉर्पियो वालों, आपको किसी ने बैक स्टेप किया है, ठीक है। आपको किसी ने बैक स्टेप किया है, किसी ने रुलाया है आपको, बहुत ज्यादा रुलाया है। ये करंट की भी एनर्जी हो सकती है, ये नियर पास्ट की भी हो सकती है। आपको किसी ने रुलाया है, या फिर आपको अपनी सिचुएशन देख देख के रोना आ रहा था। जो भी आपको जीवन में परेशानियां झेल रहे थे ना, उसके चक्कर में रोना आ रहा था। तो ये मुझे ऐसा कोई थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी फैला रखी है। कोई थर्ड पर्सन है आपके जीवन में, ही कोई थर्ड पर्सन है जो आपके, जिसने जीना हराम करके रखा हुआ है बहुत ज्यादा, और खास करके लव लाइफ में भी उन्होंने आपका जीना हराम करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो पार्टनर है ना, पार्टनर आपका आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गए हैं। आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गए, बातचीत कम हो रही है, लेस कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, या फिर आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन हो गया आपका। अगर कोई मैरिड है तो सेपरेशन हो गया है। अगर कोई यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या इस तरह के कोई कपल हैं जो रिलेशनशिप में है, तो उनके साथ सेपरेशन हो सकता है कुछ समय का, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो सेपरेशन तो देखो किसी का भी हो सकता है, और जो यहाँ पे कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप है तो उन्होंने हो सकता है ब्रेकअप बोल दिया हो, और जो मैरिड है उनका सेपरेशन टाइप दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो। किसी ने आपको बैकस्टेप किया है और आपकी सिचुएशन बहुत खराब रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह से दिख रहा है, रातों को नींद नहीं आई, तो कोई नेगेटिविटी है आपके जीवन में जिसको आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत परेशान हो, अपनी लाइफ को बस किसी तरह से बैलेंस कर रहे हो, बहुत सिचुएशन वर्स्ट है,
तो यहाँ पे आपके जीवन में ना भर भर के प्रॉब्लम्स है। मैं बताती हूँ क्या है कि एक तो आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी घर की भी हो सकती है, बाहर की भी। मैं निकालती हूँ कार्ड, बस पूछती हूँ डिवाइन से। डिवाइन, ये थर्ड पार्टी जो है स्कॉर्पियो राशि वालों के जीवन में, ये थर्ड पार्टी घर की है कोई, या ये थर्ड पार्टी बाहर की है, बताइए। तो ये थर्ड पार्टी किसी के जीवन में घर की है और किसी के जीवन में बाहर की है, समझ रहे हो। तो क्या है, किसी किसी के घर में ही ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो जीने नहीं देते, जो जेलस रहते हैं, जो हमेशा हर पल आपसे जलनखोरी पना करते रहेंगे। कुछ भी आपका अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, इनको बस आपसे जलने पे लगे रहेंगे। मतलब बुरा हो जाए तब तो ये बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर अच्छा हो जाए तो इनको इतनी प्रॉब्लम रहती है। आप अच्छा कमाओ तो इनको प्रॉब्लम है, अच्छी अर्निंग करो तो प्रॉब्लम है, कोई सामान लेके आओ तो प्रॉब्लम है, आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो प्रॉब्लम है। इनको प्रॉब्लम ही है, बस प्रॉब्लम होती रहती है इनको। ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि आपके जीवन में भूचाल आता रहे। और किसी किसी के जीवन में ये थर्ड पार्टी बाहर की है। तो थर्ड पार्टी बाहर की कैसी, मैं बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर से सेपरेशन हुआ, उन्हीं के जीवन में कोई थर्ड पार्टी है जो बाहर की है। ठीक है, बाहर की इन द सेंस गर्ल, जैसे मान लो आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता हो गया, आप दो जने हो गए, और उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन, कोई गर्लफ्रेंड उनका अलग से, या बॉयफ्रेंड, उन्होंने कोई अलग से कोई थर्ड पार्टी पाल रखी है जो उनके रिलेशनशिप में आ गया है, जिसकी वजह से ये पार्टनर आपके छोड़ के चले गए, लेस कांटेक्ट कर दिया, नो कांटेक्ट कर दिया, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप बोल दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर आपकी देखो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगी थोड़ा बहुत होता है, जैसे 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसी इतनी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कुछ आ रही है तो ठीक है, कुछ हल्का फुल्का आपके करियर में थोड़ा सा अच्छे से वर्क नहीं हुआ तो पैसा कम मिला, या लड़ाई हो गई घर में, नोकझोंक हो गई छोटी बहुत, तो चल गया। लेकिन आप इस प्रॉब्लम को लंबे समय से झेल रहे हो, 9-10 महीने से कंटिन्यू। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है आपको, इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कंटिन्यू ऐसा लग रहा है किसी ने बैक स्टेप किया है, किसी ने। तो ये क्या है, ये आपके जीवन में नेगेटिविटी है, जिनको आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक ये नेगेटिविटी आपके जीवन से रिलीज नहीं होगी, आप परेशान रहोगे। तो रिलीज कैसे होगी, ये रिलीज कैसे करना है, जब कोई आपके जीवन में जानबूझ के नेगेटिविटी डालता है, जैसे कि वो जेलस है, वो पर्सन, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने आपके ऊपर कुछ मतलब कुछ भी कर दिया, नजर लगा दी, कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, कोई मंत्र फूक दिया, कुछ भी कर दिया, जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो गया। तो आपको तब उस केस में, जब आप लंबे समय से, 1 साल से, 8 महीने से, 10 महीने से, 9 महीने से ये सब प्रॉब्लम बार 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 झेले जा रहे हो और ठीक होने पे नहीं आ रही सिचुएशन, तब आपको पर्सनल रीडिंग की नीड है। ठीक है, क्योंकि आप तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि आंखों में आंसू तक आ गए। डजेंट मैटर कि कोई लड़का है या लड़की है, जो भी है यहाँ झेल रहा है। स्कॉर्पियो वालों, आप जो झेल रहे हो, यहाँ पे आपके आंखों में आंसू तक आ गए, क्योंकि आपकी सिचुएशन इतनी खराब है। ठीक है, तो अगर आप बहुत लंबे अरसे से ये प्रॉब्लम झेल रहे हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लो, क्योंकि वहां आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, तभी वो ब्लॉकेजेस रिमूव होगी। और अगर थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है, 1-8 महीने की, 15-20 दिन की, ठीक है, पार्टनर से नोकझोंक हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, ऐसे कोई सेपरेशन नहीं है, कोई नो कॉन्टैक्ट जोन नहीं है, कभी ऐसे 10-15 दिन में लड़ाई हो गई, 1 महीने में लड़ाई हो गई और बातचीत नहीं हुई 1-2 दिन, तो वो एक अलग बात होती है, वो पार्टनर आपके ही पास होता है, लेकिन आपसे बातचीत नहीं करता, गुस्से के मारे नहीं करता। लेकिन बिल्कुल लंबे अरसे तक बातचीत ना करना, सेपरेशन हो जाना, पार्टनर छोड़ के चले जाना, बैकस्टेप कर देना, कुछ भी गलत कर देना, फिर ये कोई नेगेटिविटी है। तो इसको आपको रेमेडीज करके हटाना पड़ेगा, और बहुत ही पावरफुल रेमेडीज प्रोवाइड कराती हूँ मैं आप लोगों को, जो कि आप करके अपने जीवन की नेगेटिविटी को रिमूव करते हो और अपने जीवन में आप पॉजिटिविटी लेके आते हो। तब आपके जीवन में आप अच्छी चीजों से ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे कि एक हैप्पी फैमिली, ठीक है, मनी से रिलेटेड, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, खूब सारा पैसा, धन, है ना, ये बोलूंगी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, ये सब आपके घर में आती है जब आप नेगेटिविटी को रिलीज करते हो। लेकिन जब नेगेटिविटी रिलीज नहीं होती तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम लंबे अरसे तक बनी रहती है। अभी अभी आप 1 साल से झेल रहे हो, 9-10 महीने से झेल रहे हो, 8 महीने से झेल रहे हो, 6 महीने से झेल रहे हो, फिर आगे भी रेमेडीज कोई नहीं करोगे तो आगे भी इस चीज को झेलते रहोगे। लेकिन हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, ये समझ रहे हो कि थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, मान लो 15-20 दिन, 1 महीना, पार्टनर से छोटी मोटी नोकझोंक हो गई, बातचीत नहीं हुई, या काम कारोबार अच्छा नहीं हुआ, कोई बिजनेस है, या फिर थोड़ी सैलरी कम मिल गई, कुछ भी हो सकता है, या खर्चे ज्यादा हो गए, थोड़ा प्रॉब्लम 1-8 महीने झेल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे अरसे से झेल रहे हो तो प्रॉब्लम है।
तो आपको रेजोनेट करना है। यहाँ मैंने स्कॉर्पियो वाले 2 सिचुएशन बता दिए। तो आपके यहाँ पे लव लाइफ करियर दोनों ही खराब दिख रहा है। जिसकी बहुत वर्स्ट सिचुएशन है और बहुत समय से झेल रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा पर्सनल रीडिंग की नीड है। देखो, काम मेरा बताना है और आपका काम है करवाना। आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम सिर्फ बताना है, क्योंकि ईश्वर मुझे यहाँ पे बताने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में कुछ खुशहाली लेके आ पाओ, कुछ रेमेडीज करके अपने जीवन में क्लैरिटी पाओ, है ना। क्योंकि वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होती है, तो वो आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग होती है। तो वैसे भी अभी इस समय ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का फायदा भी उठा सकते हो। दिवाली ऑफर निकाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना कि क्या हो कर पाएंगे नहीं अफोर्ड, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अफोर्ड कर पाओगे आप बिल्कुल। तो जो भी ये मनी की ब्लॉकेजेस है, ये आपकी दूर हो जाएगी। थोड़ी नॉर्मल नोकझोंक है तो सब ठीक हो रहा है। आपकी ये मनी की ब्लॉकेजेस दूर हो जाएगी। आपके और आपके पार्टनर में थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ है प्यार में, तो रियूनियन हो जाएगा आपका, दोबारा से उनसे प्यार हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें बेटर हो जाएगी। खुद सॉरी बोल देंगे आके वो सामने से। लेकिन अगर ये किसी थर्ड पर्सन की, कोई चालाक इंसान का माइंड गेम खेलना है और आपके जीवन में जानबूझ के ब्लॉकेजेस को क्रिएट करना है, जानबूझ के नेगेटिविटी डाल के या बुरी नजर लगा के, गंदी नजर लगा के आपके जीवन को खराब करने का इनका इरादा है, तो आप इनके मंसूबों पे पानी फेरिए प्लीज, ठीक है। और वो ये ग्रोथ तभी आ सकती है आपके जीवन में जब आप नेगेटिविटी के इनके मंसूबों पे पानी फेरोगे। देखिए, आपकी बिल्कुल जिंदगी स्लो सी हो गई है। ना तो लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ना तो करियर बहुत अच्छा चल रहा है, तो जिंदगी स्लो सी हो गई है। ये काला घोड़ा समझते हो, ये पॉजिटिव है वैसे कार्ड, पर ये स्लो कर देता है। ये आपके करियर को स्लो कर देता है, आपकी लव लाइफ को स्लो कर देता है जब ये आता है। तो ये बॉटम पे ही ऊपर ऊपर ये कार्ड है। सो आप लोगों को जिनका हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, मेडिटेशन करिए, प्रॉब्लम्स ठीक होगी। ईश्वर के हाथ में सरेंडर करिए, पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव तो आपको भी रहने की जरूरत है। जिनको जो बहुत अरसे से, जो बहुत समय से प्रॉब्लम झेल रहे हैं, आपको भी सरेंडर करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है। ईश्वर के वो प्रेयर करिए, पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन तो सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों को पर्सनल रीडिंग की नीड है जो ज्यादा प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम ज्यादा है तो उसे, जब हल्का फुल्का बीमार होते हैं, मान लो हम लोग, सभी को बोल रही हूँ मैं अपना भी बोल रही हूँ, ठीक है। हल्के फुल्के मान लो बीमार होते हैं, तो हम खुद दवाई लेके, खुद के घर में जो दवाइयां होती है, या फिर केमिस्ट से जाके थोड़ी कम पैसों में जैसे कि मान लो ज्यादा नहीं, 50-100 रुपए में, है ना, ला के दवाइयां और खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे जिंदगी की प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है हमारे, मान लो किसी को भी जनरली, तो उस परेशानी को ठीक करने के लिए कि वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए या ठीक हो जाए, या डॉक्टर का इलाज होगा तभी हो पाएगा वो, तो वहां क्या होता है, बीमारी जो ऐसी बीमारी होती है जो जल्दी से ठीक नहीं होने वाली होती है, तो क्या वो बीमारी को आप खुद ठीक कर लेते हो 20-30 रुपए की या 50 रुपए की दवाई लेके खुद ठीक कर लेते हो? नहीं करते ना। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आपके जीवन में ग्रोथ तभी आएगा जब आप इस ब्लॉकेजेस को हटाओगे, तभी आपके जीवन में ये ग्रोथ आते हुए दिख रही है। तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है ना, अपनी प्रॉब्लम को बताना ही पड़ता है। ऐसे ही आपको अपनी परेशानी बतानी पड़ेगी, और उसमें क्या, मैं कार्ड देख के जो भी आपकी रेमेडी निकलेगी, वो हर किसी की रेमेडी सेम नहीं होती फ्रेंड्स। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ से आपकी रेमेडी किसी की अलग होगी, किसी की अलग होगी, सबकी रेमेडीज अलग होती है। तो अब सबके अपने अपने हिसाब से रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से ही आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके जीवन में हैप्पी फैमिली आएगी, सब अच्छा दिख रहा है, करियर में भी अच्छा दिख रहा है, मनी भी आने वाला है, जो नॉर्मल वाले हैं। लेकिन जिनके ब्लॉकेजेस है उनको अपना क्लैरिटी की जरूरत है बस खाली, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिलेगी जब आप बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो जिसको भी अपनी रीडिंग की बुकिंग डालनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अपनी रीडिंग की बुकिंग कर सकते हैं। प्लीज रीडिंग कैसी लगी बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।